मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, जॉय ऑफ साइलेंस, मौन रहने के क्या फ़ायदे रहते हैं, चुप रहने के क्या फ़ायदे रहते हैं। अधिकतर घरों में जो वाद विवाद होता है, जो झगड़ा होता है, वह सिर्फ इस बात का होता है कि वह मेरे सामने उसने ऐसा क्यों कह दिया। ऑफिसों में अधिकतर जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, वह भी जूनियर सीनियर के बीच में बोलने के आधार पर ही होती है। गली मोहल्ले में पास पड़ोस के लोग जो आपस में झगड़ते हैं, वह भी बोलने के आधार पर ही उनमें झगड़ा होता है। देश विदेश के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं, वह भी सिर्फ प्रभावशाली बोलचाल की कमी से होते हैं। साथियों, हमें यही नहीं आता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है और किसके सामने चुप रहना है, क्यों चुप रहना है। जिस दिन हमें यह सीख मिल जाएगी, यह सब कुछ आ जाएगा, तो समाज के बीच में जो झगड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। साथियों, यह वीडियो आपको सुख और चैन देने वाली है, समाज में अमन और शांति लाने वाली है, आपको तनाव मुक्त करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से सुने, बार-बार सुने, क्योंकि हमें अपने बड़ों के सामने जो माँ जन्म देती है, जो पिता हमें परवरिश करता है, जो इस संसार में हमसे पहले आते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होता है, उन लोगों के सामने हमें बहुत कम बोलना चाहिए, ना कि बराबर बोलना चाहिए, उनको हमें सुनना चाहिए। हम स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। जो गुरु हमें विद्या देते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लर्निड होते हैं। हमें उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर जब हम एकाग्र मन से हम शांत होकर बैठ जाते हैं, उस समय मन को शांति मिलती है, सगुन मिलता है। हम अपने आप से बात कर पाते हैं, उस प्रभु से बात कर पाते हैं, उस शक्ति से बात कर पाते हैं, और वो जो हमें शांति मिलती है, सगुन मिलता है, उसकी अनुभूति हमें अलग होती है। हम जब भी किसी बहुत बड़े गुरुओं के समागम में जाते हैं, उनके आध्यात्मिक प्रवचन को सुनते हैं, वहाँ पर भी हमें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उस बात को हमें सुनना चाहिए। जब हम गली मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर नशा करने वाले अल्कोहल ड्रंकर्स यदि उस रास्ते में गाली गलौज दे रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। जब घर में हमारी पत्नी किसी बात को लेकर के गुस्से में है, तनाव में है, और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है, वो बहुत कुछ कहना चाह रही है, तो हमें उस समय भी शांत रहना चाहिए। जब हमारे जवान बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो आवेश में हैं, ताव में हैं और वो लड़ाई झगड़े के मूड में हैं, तो उस समय भी हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को, जिनके पास समय बर्बाद करते हैं, जो किसी न किसी माध्यम पर आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो सिर्फ बहाना देखते रहते हैं, उस समय और स्थिति में भी आपको मौन रहना चाहिए। मौन रहने से आपको आत्मीय बल मिलता है, आत्मीय शांति मिलती है, आप अपने आप से बात कर पाते हो, आप तनाव मुक्त रह पाते हो, आप स्वस्थ रह पाते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, यदि वो शांत रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कम बोलते हैं, तो वो कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। जिन लोगों को डायमेंशिया हो जाता है, भूलते रहते हैं, यदि वो
इस नीति को अपनाते हैं कि कम से कम बोलना है, शांत रहना है, तो यदि ऐसा करते हैं तो वो लोग भी यारदाश्त उनकी बढ़ जाती है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करता हूँ कि आप चुप रह करके घरेलू झगड़ों से निजात पा सकते हो। शांत रह करके दूसरों को बड़प्पन दे करके समाज में अपना एक कद स्थापित कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा बोलने पर कई लोगों को मतभेद और मनभेद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। और जब हम बिना पर्याप्त ज्ञान के बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो हमारे कलह कलेश का कारण बनता है। इसलिए हमें अधूरे ज्ञान पर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां पर कोई हमसे प्रश्न करता है, उस प्रश्न का जवाब हमें बहुत ही साइलेंस से देना चाहिए। जब हम किसी गमी में जाते हैं, किसी की मौत में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें चुप रहना चाहिए। जब हमारे पास कोई दुखी आता है, कोई काम के लिए आता है, कोई परेशानी में आता है, तो हमें उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो अपनी प्रसन्नता के साथ-साथ अन्य लोगों की भी प्रसन्नता दे सकते हैं। साथियों, यह वीडियो मैंने आपके लिए, आपके जीवन को सँवारने के लिए, समाज में खुशी लाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए यह वीडियो आपके पास में जारी कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हो रहा है और अन्य लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि अन्य लोग समझ सकें कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कहाँ शांत रहना है और किसके सामने हमें कितना बोलना है। इन बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत